फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 3 दिन में 10,000 से ज्यादा केस आए। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है कि देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बीते 24 घंटों के दौरान 89 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 3,561 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह से पिछले 3 दिनों में 10,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या 52,952 तक पहुंच गया है और मृतकों की संख्या 1,783 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू में कोरोना के 5 नए मरीज। एक बड़ी अपडेट, झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। झारखंड में गुरुवार को कोरोना के 5 नए मामले की पुष्टि की गई है। इस तरह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है पलामू में 5 नए मरीज मिलने के साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ करके 132 हो गई है। इसी तरह से मंगलवार को 10 मरीज मिले थे, जिसमें से 8 रांची के और 2 दुमका के थे। तो राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 132 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी। बता दें, कोरोना के बाद लगातार हो रही बेमौसम बारिश से किसानों के अरमानों पर पानी फेर गया है। आपको बता दें, उगाए गए सब्जी को बेचने का समय आया तो कोरोना लॉकडाउन का ग्रहण लग गया और इसी तरह से देखा जाए तो अभी कुदरत का इससे भी मन नहीं भरा तो बेमौसम मूसलाधार बारिश के रूप में कहर बरसाकर किसानों को खून के आंसू रोने पर विवश कर दिए। इसी तरह से झारखंड में अभी 9 मई तक मूसलाधार वर्षा के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ आंधी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों को 10,000 की आर्थिक मदद देगी सरकार। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक नई पहल कहा जा सकता है कि किसानों को 10,000 रुपये आर्थिक मदद दिया जाएगा। कोरोना संकट की इस घड़ी में अब किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार किसानों को सहयोग राशि के रूप में 10,000 रुपये देने जा रही है और इससे राज्य भर के करीब 35 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सहयोग के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 3,900 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज की मांग किया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, राशन डीलर से दाल नहीं मिलने से हो रही दिक्कत। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, कोरोना महामारी के कारण सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल और मई माह का प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल और 2 किलो चना दाल निःशुल्क बांटने वाली थी। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्ड धारक हैं जिन्हें दाल का वितरण नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ राशन डीलरों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कहा गया है कि विभागीय आदेश आने के बाद दाल बांटना शुरू कर दिया जाएगा। कार्ड धारकों को अभी दाल का वितरण नहीं किया गया है, तो विभागीय आदेश आने के बाद निःशुल्क दाल का वितरण कर दिया जाएगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि नेपाल में फंसे 1200 झारखंडी प्रवासी का मदद करेंगे। एक बड़ी अपडेट आपको बता दी कि नेपाल में झारखंड के 1200 श्रमिक मुसीबत में फंस गए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनके मदद को लेकर के विदेश मंत्री से अनुरोध भी किए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कर्नाटक में फंसे झारखंड वासियों को भी वापस लाने को लेकर के तैयारी चल रही है और कर्नाटक सरकार ने झारखंडियों को भेजने को लेकर के मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गुजरात और केरल से लौटे 2,282 प्रवासी। आपको बता दें, दूसरे राज्य से झारखंड की प्रवासी मजदूरों की वापसी क्रम जारी है। आपको बता दें, गुजरात और केरल से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन धनबाद और जसीडीह पहुंची है, जिसमें आपको 2,282 प्रवासी मजदूर अपने परिजनों के साथ घर लौट गए। और सूरत से चली ट्रेन में 1,198 श्रमिक धनबाद उतरे हैं, जबकि वर्नाकुलम से चली ट्रेन 1,084 मजदूर देवघर जसीडीह स्टेशन पहुंच गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लुधियाना से पलामू लौटे 1,161 मजदूर। एक बड़ी अपडेट आपको बता दी कि लुधियाना से जो है पलामू लौटे 1,161 मजदूर। पंजाब की लुधियाना से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर सवार होकर के पलामू सहित झारखंड के 6 जिले के 1,161 प्रवासी श्रमिक जो है मेदिनीनगर सिटी के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन सुबह के 10 बजे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे बता दें कि पलामू जिले से 739, हजारीबाग के 99, गिरिडीह जिले से 58, रांची से 73 और चतरा के 1,051 और बोकारो के 41 श्रमिक जो है रवाना हो चुके हैं, अपने गृह जिले पहुंच चुके हैं।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए। बता दें 65,000 पारा शिक्षकों की प्रमाण पत्र वेब पोर्टल के माध्यम से हो रहा अपलोड। बताते चले कि राज्य में कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों का नियुक्ति विवरण, शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता, टेट आदि का अपलोड करने के कार्य युद्ध स्तर पर वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है और प्रत्येक दिन जो है हर प्रखंड स्तर पर 20 पारा शिक्षकों को डेटा को अपलोड सिस्टम में की जा रही है और हर पदाधिकारी का यही प्रयास है कि समय सीमा के रहते ही अंदर में आपका सारा कार्य जो है भार खत्म कर लिया जाए। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर 3 लाख लोगों का पंजीकरण। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि वापसी को लेकर के 3 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के लगभग 3 लाख लोगों ने वापस लौटने के लिए पंजीकरण कराए हैं और इसमें ज्यादातर मजदूर है और लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य में फंस गए हैं। इन श्रमिकों को बिना किसी आनाकानी के वापस लाया जाएगा और जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को वापस नहीं ला लेते हैं तब तक कार्य जारी रहेगी। तो अगर आपने अभी तक पंजीकरण वापसी को लेकर के नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द करा ले। अगर पंजीकरण नहीं कराते हैं तो वापसी आपका संभव नहीं होगा। तो जल्द से जल्द आप पंजीकरण कराएं। जितना जल्दी आप पंजीकरण कराते हैं आप अपने राज्य जो है जल्द वापस आ पाएंगे। राज्य के 13 जिले में 6 जिले कोरोना मुक्त। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्य के 13 जिले में से 6 जिले कोरोना मुक्त। राज्य के 13 जिले में अब तक 132 मरीज मिल चुके हैं। लगातार राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन इस 13 जिलों में से 6 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इन जिले में कोरोना की अब तक एक भी एक्टिव केस नहीं मिले हैं। इन 6 जिले में से बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, सिमडेगा, कोडरमा शामिल है। इन जिलों में 18 मरीज मिले थे। 18 में से 10 मरीज केवल बोकारो से मिले थे जिसमें से एक की मौत भी हो चुकी है और जबकि शेष 9 मरीज अब ठीक भी हो चुके हैं। वहीं सिमडेगा में मिले 2 मरीज, एक मरीज पहले ही ठीक हो चुका था जबकि सिमडेगा और बोकारो के अंतिम मरीज की दूसरी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद उसे कल अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो इस तरह से राज्य के 13 जिलों में से 6 जिले कोरोना मुक्त पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर राज्य में ही दूसरे जिले में फंसे हैं तो हो रहा डाटा तैयार। बता दें मजदूरों का तैयार हो रहा डाटाबेस। लॉकडाउन में रांची और दूसरे जिले में फंसे लोगों की घर वापसी की तैयारी रांची जिले में शुरू कर दी गई है और सभी प्रखंड और अंचलों से ऐसे लोगों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। इसके लिए 2 तरह की डाटा संग्रह की जा रही है। वैसे मजदूर या फिर यात्री छात्र जो दूसरे जिले के हैं और रांची में फंसे हैं और रांची के मजदूर जो दूसरे जिले में फंसे हैं उनका भी ब्यौरा मांगा जा रहा है। रांची के उपायुक्त रॉय महिमा पात्रे ने इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों को ब्यौरा तैयार कर मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है। यानी कि कहा जा सकता है राज्य में ही दूसरे जिले में फंसे हैं तो आपके लिए भी डाटा तैयार हो रही है। आप आवेदन करेंगे जिससे आप अपने गृह जिले आ सकते हैं। अपने ही राज्य के दूसरे जिले में फंस गए हैं, अपने गृह जिले जानी है तो जल्द से जल्द आप पंजीकरण करा ले। अगर आप पंजीकरण नहीं कराएंगे तो आप अपने गृह जिले को लेकर के नहीं जा सकते हैं। आपका डाटा तैयार होगा उसके बाद ही आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर जेईई एडवांस की परीक्षा को लेकर के तिथि घोषित। एक बड़ी अपडेट, जेईई एडवांस की परीक्षा 23 अगस्त को लिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी। आईआईटी में दाखिला को लेकर के आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 23 अगस्त को आयोजित होगा। इतना ही नहीं, आपको एक और खबर बता दें कि जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होगा। वहीं नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट की ओर से कि हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टी हुई रद्द। झारखंड हाईकोर्ट में ग्रीष्म अवकाश नहीं होगा। 18 मई से 6 जून तक होने वाली अवकाश रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के मजदूरों को वापस भेजने के लिए 9 राज्यों ने मांगी राज्य सरकार से एक सहमति। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है। दूसरे राज्य में फंसे प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर है कि मजदूरों को वापस भेजने के लिए 5 राज्यों ने रोज 2-2 ट्रेन रांची के लिए चलाने पर झारखंड से सहमति मांगी है। कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा ने 8 से लेकर के 15 मई तक हर दिन 2-2 विशेष ट्रेन चलाना चाहते हैं और इसके
अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने भी झारखंड के मजदूरों को भेजने के लिए ट्रेन चलाने पर स्वीकृति की जरूरत बताई है और मध्य प्रदेश, राजस्थान ने 8 से लेकर के 15 मई तक प्रतिदिन एक विशेष ट्रेन झारखंड के लिए चलाने पर राज्य सरकार से सहमति आवश्यक बताते हुए सलाह मांगी है और त्रिपुरा ने रोज एक ट्रेन चलाने पर झारखंड की सहमति की जरूरत बताई है। तो ये एक अच्छी खबर कहा जा सकता है। दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को लाने को लेकर के राज्य सरकार से सहमति मांगी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लिंगमपाली से आज पहुंचेंगे 1250 मजदूर। बता दें, लिंगमपाली तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से दोपहर के 12:30 बजे धनबाद मजदूर पहुंचेंगे। इसमें प्रमुख रूप से गिरिडीह से 1197 और हजारीबाग से 34 और धनबाद के 19 श्रमिक शामिल है और कहीं ना कहीं मुंबई में फंसे मजदूर भी उसको लेकर के स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। मजदूर जो है धारावी में ठहरे हुए हैं और विशेष ट्रेन चलाने को लेकर अभी तिथि की घोषणा नहीं किया गया है, जल्द घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें, कर्नाटक में फंसे मजदूरों के लिए कि कर्नाटक सरकार ने अनुमति दे दी है। जल्द ही झारखंड सरकार स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करेगी और जितने भी झारखंड के मजदूर कर्नाटक में फंसे हैं उसे वापस ला लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी अपडेट। बता दें यहाँ पर कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों की मामला केंद्र सरकार से भी जुड़ा है और इनके मानदेय के लिए 60% राशि केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार वहन करती है और झारखंड में देखा जाए तो लगभग 65,000 पारा शिक्षक कार्यरत है और केंद्र और राज्य दोनों को मिल करके इनकी समस्या का समाधान करना होगा। यानी कहा जा सकता है कि पारा शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। स्थिति सामान्य होने के साथ ही इस मामले को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण का दौर समाप्त होने के बाद पारा शिक्षकों की नियमावली बनाने की प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।